कुछ कहानियाँ अपनी किस्मत में पहले से ही मिलन और जुदाई लिखा के लाती हैं, या यूँ कहूँ कि उनकी किस्मत में मिलन और जुदाई लिख दी जाती है। ऐसी ही एक कहानी है अली और नूर की। अली दिल्ली में जॉब करता था। अकेले रहने की वजह से वो अक्सर ड्राइव पे जाता था, कभी अपने दोस्तों के साथ तो कभी अकेले। उसके दोस्त थोड़े मनचले और अय्याश थे। वो अक्सर अपना मन बहलाने के लिए जीबी रोड पे खड़ी कॉल गर्ल्स को हायर करते थे, पर अली कभी उनकी इस अश्लीलता का हिस्सा नहीं बनता था। जब भी ऐसा होता तो सब अपने अपने कमरे में कॉल गर्ल ले जाते और अली अपने कमरे में अकेला रहता। एक दिन उसके एक दोस्त ने बगैर बताए उसके लिए एक कॉल गर्ल हायर कर ली। उन्होंने लड़की को चुपचाप उस रूम में भेज दिया जो अली के नाम पे बुक था। जब अली गाड़ी पार्क करके कमरे में पहुंचा तो लड़की को देख के चौंक गया और बोला, सॉरी, मैं शायद गलत रूम में आ गया। लड़की ने पलट के जवाब दिया, नहीं, ये आपका कमरा है। अच्छा, फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी, मुझसे कहा गया कि मुझे आपके लिए हायर किया गया है। आपका नाम अली है ना? हाँ, पर मैंने तो किसी को हायर नहीं किया। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। जी, असीम आप ही के दोस्त हैं ना? हाँ, पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? जी, उन्होंने ही मुझे हायर किया है। ओह गॉड, असीम भी। प्लीज आप यहाँ से जाएं, मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। इतनी रात में मैं कहाँ जाऊंगी? फिर मुझे जीबी रोड पे खड़े होकर ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपके दोस्त अपना पैसा वापस ले लेंगे जब काम नहीं हुआ तो। अली सोच में पड़ गया और फिर उसने उस लड़की से कहा, ठीक है, आप यहीं रहें, मैं बालकनी में बैठ जाता हूँ। सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप रूम में रह सकते हैं, बालकनी में बाकी रूम से दिखाई देगा। अली उसकी बात मान गया और वहीं सोफे पर बैठ गया। कुछ देर में जब दोनों कंफर्टेबल हुए तो अली ने उससे उसका नाम पूछा। जी, वो आपका नाम क्या है? जी, नूर। कुछ देर यूं ही चुपचाप निकल गए। थोड़ी देर बाद अली को लगा कि रात काटने के लिए क्यों ना बात ही कर लेते हैं आपस में। आप तो अच्छे घर की मालूम होती हैं, फिर ये काम क्यों? जी, कभी कभी इंसान गलत हाथों में फंस जाता है। गलत दोस्तों की संगत इंसान को कहीं का नहीं रहने देती। हाँ, ये बात तो है। आप दिल्ली से ही हैं? जी नहीं, लखनऊ से। आपके घर वाले? क्या बोला आपने उनसे? क्या कह के आई आप यहाँ? जी, मैं उन्हें बगैर बताए भाग आई हूँ। मुंह छुपा के रात के अंधेरे में निकल आई, आत्महत्या का लेटर लिख के। अब उनकी निगाह में मैं मर चुकी हूँ। ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, सो इन लोगों के हाथों की कठपुतली बन गई हूँ। जो चाहे जब चाहे जहाँ भेज देते हैं। अली उससे उसकी जिंदगी के सवाल पूछता जा रहा था और वो जवाब देती जा रही थी। ऐसे ही रात गुजर गई। फिर सुबह होते ही दोनों अपने अपने घर चले गए। पर घर जाके भी अली नूर के बारे में सोचता रहा और रात होते ही न जाने क्यों अली अकेले ही जीबी रोड पहुंच गया। और इस बार उसने नूर को खुद हायर किया। उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गया। उस दिन अली और नूर ने अपनी पूरी रात गाड़ी में गुजारी। अब ये अली के लिए रोज का काम हो गया था। धीरे धीरे अली नूर को अपने घर लाने लगा। वो दोनों दिन में भी मिलने लगे। दोनों में प्यार हो गया। एक दिन अली ने नूर से कहा, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। अली, मैं कॉल गर्ल हूँ,
इस शहर में लोग मुझे जानते हैं। दिन में सफ़ेद पोश चेहरा लेके घूमने वाले रात में मुझ जैसियों के साथ मुंह काला कर अपनी रातें रंगीन करते हैं। तुम एक शरीफ इंसान हो, तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। पर अली नहीं माना और उसने नूर से कहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम शादी करके किसी और शहर में बस जाएंगे और नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। मेरे माँ बाप को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, तो उन्हें कुछ झूठ बोल देंगे। अली ने अपनी बात नूर से मनवा ली और फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दोनों मुंबई रहने लगे। कुछ साल यूं ही हंसी खुशी गुजर गए। फिर एक दिन अली ने घर आके बताया कि जिस फर्म में वो काम करता है वहाँ उसका नया बॉस बेंगलोर से आया है और उसने सबको पार्टी में बुलाया है विथ फैमिली। सो नूर और अली भी उस पार्टी में गए। वहाँ पहुंचकर अली ने नूर को अपने बॉस से मिलवाया। बॉस को देखते ही नूर की होश फाख्ता हो गए और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अली उसे फौरन हॉस्पिटल ले गया। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन जब अली ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था, उसका बॉस उसके पीछे से उसके घर आ गया और नूर को ब्लैकमेल करने लगा। तो नूर ने उससे कहा कि अली नूर के बारे में सब जानता है, वो वहाँ से चला जाए। उस दिन तो वो वहाँ से चला गया, लेकिन जब भी अली ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाता, वो नूर को ब्लैकमेल करने पहुँच जाता। जब उसकी एक ना चली तो उसने नूर से कहा कि अली सब कुछ जानता है पर ऑफिस का स्टाफ नहीं, और अगर नूर ने बॉस की बात नहीं मानी तो बॉस ऑफिस के स्टाफ को नूर की हकीकत बता देगा। तो या तो नूर बॉस की बात मान जाए और बॉस जब चाहे तब वो उसका मन बहलाने पहुंच जाए। उसकी इस हरकत से नूर डर गई। कुछ दिन बाद बॉस फिर अली की गैर मौजूदगी में ऑफिस के एक स्टाफ के साथ अली के घर आया और नूर को उसने अली की नौकरी खा जाने की धमकी दी। नूर को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। जब वो बहुत परेशान हो गई तो उसने अली की ज़िंदगी से निकल जाने का फैसला किया और फिर उसने अली को एक खत लिखा। माय डियर अली, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर प्यार ही सब कुछ नहीं होता। मैं जिस ज़िंदगी को जी रही थी उसमें मैं ऐश कर रही थी और मुझे उसकी आदत हो गई थी। मुझसे अब रोज़ एक ही बिस्तर पर एक ही मर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मैं जा रही हूँ वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, थैंक यू फॉर दैट, पर मुझे एक मर्द नहीं चलता, सो मैं जा रही हूँ। लेटर पढ़ के अली टूट गया। उसे कुछ देर तो यकीन नहीं हुआ, पर वो भी कब तक यकीन ना करता। नूर के जाने के बाद अली मुंबई छोड़ के वापस दिल्ली आ गया, पर नूर के जाने का गम उसके दिल में इतना गहरा जख्म कर गया कि उसने दूसरी शादी नहीं करी। उधर नूर भी एक छोटे से गांव में एक झोपड़ी में रह रही है। सिलाई के काम से जो पैसे आ जाते हैं उसी से उसका घर चलता है। एक बार फिर इस बेरहम समाज के बेदिल लोगों की वजह से तो प्यार करने वाले जुदा हो गए। एक बार फिर दो दिल खाली रह गए।